अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे खास कार्यक्रम हीरो प्लेजर प्लस प्रेजेंट्स IBC 24 वुमेन कॉन्क्लेव शक्ति संवाद पावर्ड बाय सेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रख दो 100 टन बोझ उनके कांधे पर, वो सह लेंगे। जकड़ दो पैरों को बेड़ियों से, वो चल पड़ेंगे। बांध दो दोनों हाथों को, वो कर गुजरेंगे। लगा दो ताले उनके होठों पर, फिर भी वो मुस्कुरा उठेंगे। वो स्त्री है जिन्हें जितना मजबूर करोगे वो उतना आगे बढ़ेंगी, और उन्हें जितना मजबूत करोगे समाज उतना ही आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में हीरो प्लेजर प्लस प्रेजेंट्स IBC 24 वुमेन कॉन्क्लेव शक्ति संवाद पावर्ड बाय सेज यूनिवर्सिटी। आज बहुत ही एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, हमारे बहुत ही विशिष्ट अतिथि जुड़ेंगे और इस कॉन्क्लेव को आगे बढ़ाएंगे। हर सार्थक पहलू पर आज उनसे चर्चा होगी। बिल्कुल, आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं शक्ति के साथ संवाद करने के लिए, शक्ति को सलाम करने के लिए। महिलाएं जो माँ भी हैं, महिलाएं जो बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं, और हर वो किरदार वो निभाती हैं जो हमारे परिवार में होते हैं। वो घर के सारे काम बखूबी करती हैं, हम सभी जानते हैं, हम सभी घर में सारे काम करते हैं, लेकिन जब वो अपने परिवार से बाहर निकलती हैं, बाहर जब वो दफ्तर जाती हैं, तो भी अपनी जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाती हैं। तो कुछ वैसी ही महिलाएं जो समाज की तमाम बंदिशों को तोड़कर आगे आ रही हैं, राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में अपना सहयोग दे रही हैं, और ये दिखा रही हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम में भी दम है। भले ही हमें आधी आबादी कहा जाता है, लेकिन हम पूरी आबादी की जननी हैं, और हम हैं तो ये संसार है, आप सब हैं तो ये संसार है। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए भी, जितनी भी यहां पर महिलाएं आई हुई हैं। और वो सब काम जो आप लोग करते हैं, भले ही उसे उतना प्रेज नहीं किया जाता है, लेकिन वो छोटे छोटे काम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज IBC 24 वुमेन कॉन्क्लेव शक्ति संवाद में हम पहुंचे हैं इंदौर, एक ऐसी नगरी जो शक्ति की नगरी जिसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वाकई शक्ति और इंदौर एक दूसरे का पर्याय है। इंदौर ने हमें एक से बढ़कर एक इरादे वाली महिलाएं दी हैं। बहुत सारी महिलाएं, आप सभी भी यहां बैठी हैं, आप सभी भी शक्ति स्वरूपा हैं। और बात करें मालवा की रानी देवी अहिल्याबाई होलकर का, जिन्होंने 275 साल पहले ही कुरीतियों की बेड़ियों को तोड़ डाला। संकट के समय जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी प्रजा के लिए घोड़े पर सवार होकर हाथ में खड़ग लिए जंग भी लड़ी है। चाहे हम बात करें इंदौर की बेटी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की, चाहे हम बात करें बहुत ही महान लेखिका महादेवी वर्मा की, चाहे हम बात करें सुमित्रा महाजन की, ये सभी इंदौर की बेटियां हैं। और इसीलिए आज इस खास कॉन्क्लेव के लिए IBC 24 ने चुना है इंदौर की नगरी, शक्ति की नगरी को। बिल्कुल, इंदौर इस शक्ति संवाद के लिए मुझे लगता है कि उत्कृष्ट स्थान होगा। तो आइए आगाज करते हैं शक्ति की भूमि इंदौर से शक्ति संवाद की, जिसका उद्देश्य यही है, मकसद यही है कि हम उन शक्तियों से संवाद करें जो समाज में कुछ अलग करके दिखा रही हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए प्रेरणा है, समाज का आईना है। और इसके ही साथ उम्मीद यही है शक्ति संवाद के जरिए कि ये आवाज बनेगा, संवाद बाकी दूसरी महिलाओं के लिए उम्मीद जागेगी कि हाँ, जब ये महिलाएं समाज में कुछ अलग कर सकती है तो हम क्यों नहीं। तो चलिए ज्यादा बिना देरी के अब हम आगाज करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले अब हम मंच पर अपने अतिथियों को बुलाना चाहेंगे। सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए माननीय गौर जी। इसके इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा जी भी हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ मंच पर हमारे सम्माननीय अतिथियों का स्वागत कीजिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। तो हमारे साथ हमारे अतिथि इस वक्त स्टेज पर पधार चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शक्ति संवाद IBC 24 वुमेन कॉन्क्लेव पावर्ड बाय सेज यूनिवर्सिटी। तो इस गरिमामय मंच में आए और दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम का मैं आगाज करवाना चाहूंगी। और दीप प्रज्वलन के लिए जो भी सम्मानित मंचस्थ लोग हैं, मैं IBC 24 COO विवेक पारिक सर को भी इन्वाइट करना चाहूंगी स्टेज में। सर प्लीज आप भी आए। और इसके साथ ही MP ब्यूरो हेड बत्सल श्रीवास्तव जी को हम आमंत्रित करना चाहेंगे इस स्टेज पर। और इसी के बीच हमारे यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं माननीय श्री शंकर लालवानी जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका। माननीय शंकर लालवानी जी से भी हम आग्रह करेंगे कि वो मंच पर आएं और दीप प्रज्वलित करके इस खूबसूरत संध्या का, इस कार्यक्रम का आगाज करें। हीरो प्लेजर प्लस प्रेजेंट्स वुमेन IBC 24 वुमेन कॉन्क्लेव शक्ति संवाद पावर्ड बाय सेज यूनिवर्सिटी। अच्छा की लड़की चला रही।
ये दीप प्रज्वलन है शक्ति संवाद का, ये दीप प्रज्वलन है सम्मान का, ये दीप प्रज्वलन है हर उस नारी के लिए, हर उस शक्ति के लिए जो निरंतर काम कर रही हैं, उन महिलाओं के लिए भी जो हाशिए पर ही रह जाती हैं लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है जितने भी हमारे यहाँ पर सम्माननीय अतिथि गण पहुंचे हुए हैं, और प्लीज आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए क्योंकि इतना बड़ा, इतना खास मौका है, ये खास पहल है। तो दीप प्रज्वलन के साथ ही इस खूबसूरत आयोजन का आगाज जो है वो हो चुका है और अब बारी है अतिथियों के स्वागत की, उनके सम्मान की। हमारी भारतीय परंपरा है कि अतिथि देवतुल्य होते हैं, अतिथि देवो भवा की परंपरा के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अब अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे। सबसे पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगी अतुल शर्मा बिजनेस हेड से कि वो आए और शंकर लालवानी जी का स्वागत करें सैपलिंग के साथ। अतुल शर्मा जी पहुंच चुके हैं, शंकर लालवानी जी को आप सैपलिंग दे रहे हैं। सैपलिंग एक प्रतीक, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट और हमेशा यादगार आज का ये जो दिन रहे वो हमेशा स्मृति पटल में सबके अमर रहे, इसलिए ये सैपलिंग और तालियां बजती रहनी चाहिए। और इसके आगे हम बुलाना चाहेंगे हमारी सीनियर करस्पॉन्डेंट शालिनी हाड़िया को कि वो आए और हमारी शक्ति स्वरूपा विधायक मालिनी गौड़ का स्वागत करें इस मंच पर। जोरदार तालियां आप सभी भी बजाइएगा। शालिनी हाड़िया हमारे साथ मौजूद हैं, जयपाल सिंह चावड़ा जी को सम्मानित करें सैपलिंग के जरिए। तो हमारे साथ हमारे तीनों ही अतिथि इस वक्त मौजूद हैं, मालिनी गौड़ विधायक बीजेपी, जयपाल सिंह चावड़ा अध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण और साथ ही शंकर लालवानी जी संसद इंदौर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शालिनी हाड़िया को हम मंच पर बुलाना चाहेंगे कि वो आज इस कॉन्क्लेव की शुरुआत करें वेलकम स्पीच के साथ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा शालिनी हाड़िया का। नमस्कार, आप सभी का IBC 24 के वुमेन कॉन्क्लेव में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं शालिनी हाड़िया। आज मैं शुरुआत एक ऐसे शब्द से करना चाहूंगी जिससे दुनिया भर में हर कोई भलीभांति परिचित है। वो शब्द जो अलग अलग संस्कृति हो, मजहब हो, धर्म हो, लेकिन एक विशेष योग्यता रखता है। वो शब्द है माँ का। दुनिया भर में जब भी इनका जिक्र होता है हर कोई इससे भलीभांति परिचित होता है। दुनिया भर में कई ऐसी मिसालें हैं जहां पर नारी को जब जब मौका मिला है उन्होंने अपनी भूमिका बेहद बेहतर तरीके से संभाली है, और यही एक बड़ी वजह है कि जब भी नारी की बात आती है, नारी सम्मान की बात आती है, नारी सशक्तिकरण की बात आती है, सनातन सभ्यता ने दुनिया को नारी का एक अलग रूप दिखाया है। अगर मैं कहूं कि नारी पूजनीय है, नारी देवी है, नारी शक्ति है, तो कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं होगी। हमें अंग्रेजी में एक दिन मिला है जिसे हम वुमेन्स डे कहते हैं। बेशक ये बहुत अच्छा है। हम इस समय बात करते हैं, अधिकांश समय हम बात करते हैं वुमेन लिबर्टी की, वुमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलती हूँ, इतिहास के पन्नों में लेके चलती हूँ, तो इसके कई अलग अलग मायने भी हैं। ये मायने हैं जो बताते हैं कि आज भी महिलाओं में दुनिया भर के आंकड़े सामने आए हैं जिसमें महिलाओं पर होने वाली हिंसा, शोषण सबसे ज्यादा है, और जरूरत है उनके खिलाफ लड़ने की, एक आवाज बुलंद करने की। लेकिन इन सब से परे अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नारी ही सर्वोपरि है। दुनिया भर में हमने देखा है कि महिलाओं को जहां जहां जिम्मेदारी मिली है उन्होंने बखूबी बड़ी ईमानदारी से उसे निभाया है, और यही एक बड़ी वजह है कि कोई भी मुल्क उठा के देख लीजिए, हर एक क्षेत्र में महिलाएं हमें आगे नजर आती हैं, और वो बताने के लिए काफी है। महिलाओं को किसी भी स्लोगन की जरूरत नहीं, किसी नारे की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ एक प्रण लेने की आवश्यकता है, वो आवश्यकता जिसमें हम घरेलू हिंसा को कम कर सके। वो संकल्प लेने की जरूरत है जहां महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। ये जो मैंने आपको आंकड़े बताए और जिस तरह से हमारे चैनल की भी टैगलाइन है, सवाल आपका है, ये सवाल वाकई हम और आपके लिए एक जिम्मेदारी कदम उठाने का, एक संकल्प लेने का है। आज जो हमने कार्यक्रम का आयोजन किया है वो है शक्ति संवाद। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं किस शक्ति का जिक्र कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जब हमारा
सत्र का आखिरी मौका होगा, उस समय यहाँ पर बैठे हुए हर एक जिम्मेदार एक प्रण लेंगे और वो प्रण लेंगे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, महिलाओं को वो सम्मान देने का जिसकी वो वाकई हकदार हैं। पूरे IBC 24 के परिवार की ओर से मैं आप सब लोगों का हृदय से दोबारा स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी ये शुभ संदेश देने के लिए। और वही बात शालिनी ने कही है जो मकसद है जिसका आज के हमारे इस खास आयोजन का, खास मुहिम का, कि महिलाओं के लिए बातें बहुत की जाती है, महिलाओं की चर्चाएं बहुत की जाती है, लेकिन जब बारी आती है उनके लिए कुछ करने की तो कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो पैर खींचने की कोशिश करता है। इसलिए आज की हमारी जो खास मुहिम है, खास पहल है, वो पूरी तरह से महिलाओं को सम्मानित करने के लिए है। और अगर इससे थोड़ी सी भी, छोटी सी भी बदलाव अगर होता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मैं बुलाना चाहूंगी अध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण जयपाल सिंह चावड़ा जी को कि सर प्लीज आप स्टेज पर आए और चंद शब्द बोलिए IBC 24 शक्ति संवाद का ये जो खास पहल है, खास मुहिम है, उसके बारे में। और जोरदार तालियां आप जरूर बचाते रहिए। IBC 24 के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित शंकर भैया, शक्ति की स्वरूपा, और जिन्होंने पूरे देश भर में इस शहर का नेतृत्व करते हुए नाम कमाया है स्वच्छता में, बाकी विषय में से मालिनी भाभी, यहाँ IBC 24 के सभी आयोजक बंधु, पदाधिकारी, आज जिस विषय को लेकर यह कार्यक्रम है और हम जिस देश में निवास करते हैं, यह रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर इंदौर हमारा जो शहर है, यहाँ अहिल्या माता, ताई जी और हमारी पूर्व महापौर मालिनी भाभी से लेके सारे के सारे जो ये पात्र है, हम किसी न किसी रूप में हमको प्रेरणा देते हैं। और उसी से प्रेरणा लेकर के कई बहनों ने यहाँ अपने शहर का, प्रदेश का, मालवांचल का नाम विश्व में रोशन किया है। उसी अवसर पर यह जो कार्यक्रम आयोजित है, उसमें उपस्थित सभी ऐसे प्रतिभावान बहनें जिनको यहाँ आमंत्रित किया है, उन सभी को मैं यहाँ के चयन के लिए शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की प्रथम गुरु जो होती है वो मां होती है, और किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास में उसकी मां की हमेशा झलक दिखाई देती है, वो कोई भी हो, चाहे कितने बड़ा महापुरुष हो या सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो। इसलिए उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वो शक्ति स्वरूपा है और जो कुछ भी सृष्टि में है वो उसी के द्वारा है, उसी के कारण से है। वो एक बहुत अच्छी शिक्षक है, वो एक बहुत अच्छा मनोविज्ञान जानने वाली शिक्षक है। उदाहरण के लिए, भले ही उसने मनोविज्ञान पढ़ा ना हो, किंतु किसी भी बालक का मनोविज्ञान बहुत अच्छे ढंग से यदि उस मनोविज्ञान का विद्वान यदि है तो वो मां है। क्योंकि हमने देखा है प्रत्यक्ष कि किसी भी बालक जो बोलता नहीं हो, जो इशारे से भी नहीं बता सकता हो, उसकी मनोभाव को यदि समझने वाली कोई यदि है तो वो मां है। कि वो क्यों रो रहा है, वो उसको क्या चाहिए, इस समय वो क्या मांग रहा है, यहां से लेकर अंत तक। जब कभी किसी भी कहीं उसको पराक्रम दिखाना हो या उसको अपने प्रतिभा का परिचय देना हो, तो उसमें मां का ही, शक्ति का ही प्रदर्शन दिखाई देता है। और आज हम सब लोग इस अवसर पर यह तय करें, मिलकर के प्रण करें कि हमारे क्षेत्र में, हमारे परिवार में जब कभी हमको अवसर मिले, चाहे हमारे नजदीक से नजदीक व्यक्ति हो या अनपरिचित हो, कहीं कोई बहन या माता स्वरूपा, कि हमको किसी भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता हो तो हम तत्पर रहें। ऐसा यहां आज हम संकल्प लेकर के जाएंगे। इस अवसर पर IBC 24 में मुझे याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, और एक बार जोरदार तालियां। सर ने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कही है, मोटिवेशनल भी की, सशक्तिकरण की बात कही, और जो सबसे खास कि वो पहली महिला जिनको हम देख करके आगे सीखते हैं वो हमारी माँ होती है। और सर ने जैसा कहा कि किसी में भी हम माँ का जो एक रूप देखते हैं अपनी माँ का, वो उसके व्यक्तित्व में भी दिखाई जरूर देता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपने एक पोयम कविता सुनी होगी कि हजारों बूंदों से समुद्र बनता है और हजारों फूलों से माला बनती है, पर एक स्त्री अकेली ही काफी होती है परिवार को सशक्त बनाने के लिए, समाज को सशक्त बनाने के लिए। और अब मैं बात कर रही हूं बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ जी की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और जैसा कि मैं ये कविता से आपको इसलिए रिलेट कर पा रही हूं क्योंकि इंदौर ने अब तक हमने देखा कि स्वच्छता का पंच लगाया है और उसमें आपका जो रोल रहा है बहुत अहम रहा है, और ये सभी लोग जानते हैं। और इस बार हम छक्का भी लगाएंगे जरूर स्वच्छता के क्षेत्र में। तो आप प्लीज अब मंच पर आए, गरिमा मंच पे, और कुछ दो शब्द कहिए आज के IBC 24 के खास पहल के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मैम का। सबसे प्रथम भारत माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इंदौर शहर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय शंकर ललवानी जी, हमारे पूर्व संगठन महामंत्री और अभी वर्तमान में विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं आदरणीय जयपाल सिंह जी चावड़ा, IBC 24 रायपुर से पधारे हैं विवेक जी पारिक, शालिनी, रवि, जिनका विशेष आग्रह था, दीपक यादव जी, उपस्थित सभी IBC 24 के सभी सदस्यगण, यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति, वरिष्ठ जन, सादर वंदन करती हूँ। स्वच्छ शहर में अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। महिलाएं किसी से कम नहीं। आपने देखा ब्रह्मांड में महिला, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, हमारे पायलट्स, महिला पायलट, हमारी देश की सेवा में महिलाएं जुटी हुई है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, NGOs, छोटे छोटे लघु उद्योग, सभी फील्ड में महिलाएं सबसे आगे हैं और मैं सभी महिलाओं को प्रणाम करती हूं, क्योंकि महिलाओं को बहुत पिछड़ा माना जाता था, लेकिन आज सबसे आगे महिलाएं, मेरे ख्याल से पुरुषों से भी आगे महिलाएं सब काम में आगे चल रही हैं। जिस प्रकार से आपने बोला स्वच्छता का, तो वास्तव में एक चुनौती थी, और मेरे पतिदेव के जाने के बाद, क्योंकि मैं भी एक गृहिणी थी और जिस प्रकार से हमारा राजस्थानी परिवार है, राजपूत समाज परिवार है, उसमें घूंघट प्रथा होती थी। मैंने भी घूंघट किया है, लेकिन इनके जाने के बाद जब मुझे ये विधायक का दायित्व मिला, 3 बार से विधायक हूं, उसके बाद हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे महापौर का दायित्व दिया, तो सभी लोगों ने बोला कि एक महिला क्या करेगी, लेकिन आज सभी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार महिला घर संभाल सकती है, वो शहर भी संभाल सकती है। और सभी के सहयोग से आज इंदौर शहर का नाम देश ही नहीं विश्व पटल पर है। जिस प्रकार स्वच्छता में सभी लोगों ने सहयोग किया था, आज एक आदत सी बन गया है। इंदौर के लोग कहीं भी जाते हैं तो बहुत सारी उनको प्रशंसा मिलती है। जब सामने वाला प्रशंसा करता तो एक खुशी मिलती है, तो ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है। और हमारे यहाँ पूर्व में भी इस शहर का शासन किया है ऐसी माँ अहिल्या देवी, उसके बाद देश का नेतृत्व करने वाली हमारी
ताई सुमित्रा महाजन जी, और इतिहास के पन्नों पर देखेंगे तो कई महिलाओं ने इस देश की लड़ाइयां लड़ी और कई काम किए। तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना, और महिलाएं किसी से कम नहीं। सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और खासकर IBC 24 को जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और सभी को अप्रिशिएट करने के लिए मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद भी देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसे ही कार्यक्रम आगे भी करते रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम। थैंक यू सो मच मैम। और आपने ये जो सकारात्मक संदेश दिया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि सुनने के बाद महिलाएं अपनी काबिलियत को समझेंगी, उसे और निखारेंगी, और फिर शायद आपके ही जैसा कोई उदाहरण हमें एक बार फिर से इसी मंच में देखने को मिले। बहुत बहुत थैंक यू मैम। और अब आगे बढ़ती हूँ मैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सांसद शंकर लालवानी जी, और इंदौर के बेटे ये कहे जाते हैं, और इंदौर के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। इंदौर के साथ ही मध्य प्रदेश में भी पूरे गौरव के साथ इनका नाम लिया जाता है, तो उतनी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सर, मंच में आपका स्वागत है, और चंद शब्द IBC 24 की इस खास पहल के लिए। आदरणीय मालिनी गौड़ जी, आदरणीय जयपाल सिंह चावड़ा जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, सबसे पहले IBC 24 को शक्ति संवाद के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे महिला दिवस तो 8 तारीख को है, 8 मार्च को, पर अभी से आपने माहौल बना दिया महिला दिवस का। जैसे माहौल बनाने की जरूरत नहीं है, चावड़ा जी ने और मालिनी गौड़ जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि हमारे समाज में महिलाओं का एक विशेष स्थान है। उन्होंने उदाहरण भी दिए, पर मैं हमारे धार्मिक, और हमने बताऊं धार्मिक क्षेत्र में अगर हम कहें तो हमेशा हम जब बात कहते हैं भगवानों की तो पुकारा जाता है सीताराम, उमा शंकर, राधा कृष्ण। हमारे तब से ही हमारे यहाँ महिलाओं की प्रधानता है समाज में, और वो चली आ रही है, और लगातार हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में महिलाओं का विशेष, चाहे शक्ति की पुजारी हो या भक्ति की पुजारी हो, तो महिलाओं को ही पूजा जाता है। और अब नौ दुर्गा में तो कन्याओं का पूजन होता ही है, और हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना लागू की है। और इस बार तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में देश के आजादी के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा मंत्री महिलाएं हुई तो ये मोदी जी की सरकार में अभी हुई हैं। तो ये एक सौभाग्य है महिलाओं के लिए कि सबसे ज्यादा मंत्री बने। और तो और हमारी जो लगातार वित्त मंत्री जी है वो निर्मला सीतारमण जी हैं। उन्होंने जिस प्रकार से बजट पेश किया, और जब मैं देखता हूं उनको बजट पेश करते हुए, और जिस प्रकार से विपक्ष का मुंह तोड़ जवाब देती हैं, तो वाकई में देखते हुए बनना कि एक महिला भी इस प्रकार से कर सकती है। वैसे महिला, मुझे लगता है, मैं हमेशा ये कहता रहता हूं, महिला एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट की गुरु हैं। अगर हम उनके अलग अलग रूपों में देखें, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक माँ के रूप में, एक दादी नानी के रूप में, तो अलग अलग स्तर पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो समय समय के हिसाब से परिवर्तन होते रहते हैं। और सब रूपों में हमने देखा है, एक ससुराल में देखा है, पियर में देखा है, एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाते हुए वहां सब मैनेज करना, तो कभी कभी मैं बोलता हूँ एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट की योद्धा है हमारी माताएं बहनें। और हम देखते हैं कि वर्तमान में तो जैसा अभी उदाहरण बताया मालिनी गौड़ जी ने, स्वच्छता का जो एक नाम पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जो रोशन किया स्वच्छता के लेकर, वो इनके नेतृत्व में ही हुआ। तो इन्होंने जो चैलेंज था वो स्वीकार किया। और सबसे ज्यादा अगर स्वच्छता की बात करें तो सबसे ज्यादा योगदान है वो हमारी माता बहनों का ही है। क्योंकि जब मैं देश में, दिल्ली में कहीं भी जाता हूं तो यही पूछते हैं कि आपने स्वच्छता में 5 बार कैसे नंबर बना है। मैंने हम तो बोलते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयास करती है वो हमारी माता बहनें करती है। क्योंकि जो हमारा डस्टबिन जो रहता है उसमें अलग अलग सेग्रीगेशन जो होता है कचरों का, वो ही करती हैं, और उसके कारण ही हम देश में नंबर 1 लगाते आ रहे हैं। तो ये उसी का कारण है कि हमारी महिलाएं, हमारी माता बहनें स्वच्छता में नंबर 1 लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। कभी कभी ये भी बात आती है कि अभी आप बता रहे थे कि महिलाएं पिछड़ी हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। मैं दूसरे पक्ष का हूं। मुझे लगता है कि महिलाओं में इतनी शक्ति है, वो आगे आके खुद ही आ गया है।
मालिनी गौड़ जी बैठी है, उनको भी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी राजनीति में। हमारे सुमित्रा महाजन जी 8 बार की सांसद रही, उनको कभी राजनीति में रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी कि अगर किसी पार्टी में या पॉलिटिकल में रिजर्वेशन हो तो ही आगे बढ़ सकते हैं। उल्टा मैं ये आपको बता दूं कि कभी कभी मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूं तो ग्रामीण क्षेत्र में रिजर्वेशन होने के कारण पंच सरपंच महिलाएं बनती हैं, पर जब हम मीटिंग लेते हैं या गवर्नमेंट की मीटिंग हो या पंचायत की मीटिंग हो तो हमारा परिचय कराया जाता है, ये एसपी है, ये एसपी है। तो पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया एसपी क्या होता है, तो बताया जाता है ये सरपंच पति है, वहां एसपी। शुरू में जब मैं नया नया नगर निगम में बना था, सभापति बनाया था, तो उस समय एक शब्द बार बार आता था कि पीपी को बाहर बिठाओ, मीटिंग में मत लाओ। तो मैं बोला ये पीपी कौन है? बोले पार्षद पति है। तो ये जो रिजर्वेशन होने के बाद भी ये महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा। राजनीतिक दल या बाकी लोग कितना भी रिजर्वेशन कर दें, जब तक स्वयं में उस काबिलियत नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। पर अब महिला आगे बढ़ रही है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक विदेश टूर पे गया था, वहां महिलाओं का 50% रिजर्वेशन उन्होंने करा था। तो जब हम उस विदेश टूर में बैठे थे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में, तो मुश्किल से वो 2 महिलाएं दिखी मुझे। तो मैंने बोला आपका या तो रिजर्वेशन 50% है, तो बोले महिलाएं हमारे आती नहीं, रिजर्वेशन तो है। पर वो 2 महिलाएं भी एक शब्द नहीं बोली। तो वहां पता लगा कि महिलाओं को सिर्फ दिखाने के लिए दुनिया में कि हम महिलाओं का 50% रिजर्वेशन करते हैं, इसलिए उन्होंने 50% करा। लेकिन जो 2 महिलाएं थी वो भी एक शब्द नहीं बोल पाई। अभी हाल ही में मैं एक गवर्नमेंट टूर पे गया था, तो मेरा ऐसा मानना है कि रिजर्वेशन के बजाय हम आगे आए। और अभी तो अपॉर्चुनिटी है। मालिनी गौड़ जी तो बहुत सारे उदाहरण बताया कि आसमा में भी चावला का उदाहरण बताया, बहुत सारे उदाहरण बताया। हर जगह नारी है। और अब तो आर्मी में भी हमारी सरकार ने माता बहनों को मौका दिया है। तो मुझे लगता है कि हम सब अपनी क्षमताओं को आकलन करें और हम सब आगे बढ़ें, यही इस अवसर पर कहना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके आशीर्वचन के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि मैंने कहा था कि मौका नहीं दिया जाता, लेकिन आज की महिलाएं निश्चित इस बात पर यकीन रखती होंगी कि अब वो मौका लेना भी जानती है और खुद को साबित करना भी जानती है। और बहुत से उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच में बुलाना चाहूंगी शशिकांत मुकाती जी को। वो मंच पर आए और स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। जयपाल सिंह छाबड़ा आईडिया अध्यक्ष हैं ये। और स्मृति चिन्ह इसलिए कि जब कभी भी आप उस स्मृति चिन्ह को देखें तो आपको हमेशा याद रहे कि IBC 24 ने एक खास पहल की थी, शक्ति संवाद की, शक्ति सम्मान की। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शशिकांत मुकाती जी का। और छाबड़ा जी को वो सम्मानित कर रहे हैं स्मृति चिन्ह के जरिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। और अब मैं बुलाना चाहूंगी प्रिया ठाकुर जी को। IBC 24 परिवार की ये भी एक सदस्य हैं। बेहद मजबूती के साथ हमेशा IBC 24 परिवार के साथ ये खड़ी रही हैं। मालिनी गौड़ जी का आप स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित कीजिए। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज। और अब मैं मंच में बुलाना चाहूंगी वत्सल श्रीवास्तव जी को। शंकर लालवानी जी का स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित कीजिए। जोरदार तालियां। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इंदौर नगर निगम हीरो प्लेजर प्लस प्रेजेंट्स IBC 24 वुमेन कॉन्क्लेव शक्ति संवाद पावर्ड बाय सेज ग्रुप का आयोजन देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में हो रहा है। और इंदौर इस बार तैयारी कर रहा है कि वो 6th टाइम, 6ठी बार के लिए इस अवार्ड की वो पूरी ताकत से लगा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इंदौर नगर निगम की तैयारी कैसी है इस AV के जरिए। टेक अ लुक। जीतने के लिए जरूरत है 6 रनों की। और आगे आकर बॉली पर लिया, उठाया खूबसूरती के साथ, लोगों के ऊपर से 6 रन के लिए बहुत ही खूबसूरत छक्का। उसी तरह से इंदौर लगातार 5 बार स्वच्छता में जीत चुका है और अब तैयार है पूरी तरह से लगाने के लिए स्वच्छता का छक्का।
स्वच्छता का इंदौर लगाएगा छक्का। सिरमौर स्वच्छता का इंदौर लगाएगा छक्का। छक्का स्वच्छता का इंदौर लगाएगा पक्का। सिरमौर स्वच्छता का इंदौर लगाएगा छक्का। दुनिया के आकाश में इंदौर चमके सूरज सा। दुनिया के आकाश में इंदौर चमके सूरज सा। रात हो या के दिन हो अपना तो शहर है उजला सा। प्लास्टिक को ना कहेंगे झोला हम अपनाएंगे। हरियाली भरपूर रखेंगे सबको साथ मिलाएंगे। इतिहास स्वच्छता का हमने है पांचों बार रचा। छठे बार में बार बाउंड्री होगा ये छक्का। पंच लगाया है हमने अब लगाएंगे छक्का। सिरमौर स्वच्छता का इंदौर लगाएगा छक्का। सिरमौर स्वच्छता का इंदौर लगाएगा छक्का। छक्का स्वच्छता का इंदौर लगाएगा पक्का। सिरमौर स्वच्छता का इंदौर लगाएगा छक्का। सिरमौर स्वच्छता का इंदौर लगाएगा छक्का। पहले बरस हर एक घर जाकर लिया था कचरा सारा। अलग किया फिर गीला सूखा और जीते दोबारा। लगाई है ट्रिक 3 पोस्ट में बना के हमने खान। 4 बार अपना भी लगाया चौका उसके बाद। वाटर प्लस का ताज पहनकर पंच कर लिया पक्का। 6 डस्टबिन संग लेकर इस बार लगाएंगे छक्का। सिरमौर स्वच्छता का इंदौर लगाएगा छक्का। सिरमौर स्वच्छता का इंदौर लगाएगा छक्का। छक्का स्वच्छता का इंदौर लगाएगा पक्का। सिरमौर स्वच्छता का इंदौर लगाएगा छक्का। सिरमौर स्वच्छता का इंदौर लगाएगा छक्का। तो सिरमौर स्वच्छता का इंदौर लगाएगा छक्का। एक बार जोरदार तालियां इस पहल के लिए और नगर निगम की टीम के लिए भी जो जी जान से जुटी हुई है। और उसके ही साथ ये भी आपको बता दूं कि जितने भी आप लोग भी हैं, आपका इसमें बहुत बड़ा एक रोल है, किरदार है और इसलिए शायद स्वच्छता का पंच इंदौर लगा चुका है और अब छक्का भी जरूर लगाएगा। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मेरी सहयोगी रचना को कि वो आकर के स्टेज में ज्वाइन करें। और इसके साथ मैं यहाँ पर जरूर उल्लेख करना चाहूंगी उन पार्टनर्स का जिन्होंने आज के इस शाम को बेहद यादगार और खास बनाने के लिए सहयोग दिया है। उनका भी मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी। सेज यूनिवर्सिटी ग्रुप, प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाते जाइएगा, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो शायद आज का ये जो खास प्रोग्राम है, हमारा कार्यक्रम है, वो भी मुमकिन नहीं हो पाता, इतनी खूबसूरती से आपके सामने नहीं आ पाता। हीरो प्लेजर प्लस एक्सटेक प्रेजेंट्स IBC 24 Women Conclave Shakti Samvad, powered by Sage University, supported by Indore Nagar Palika Nigam, associated by Index Medical College, Ben, Bharat Entrepreneur Network, Rabindranath Tagore University, New Hope Test Tube Baby and Endoscopic Center, Devi Ahilya Hospital and Research Center. Co-sponsors, Prayagraj College of Nursing, Surya Life Care Hospital, LIC, Bharat Jeevan Bima Nigam, strengthened by
Goel TMT, Goel Pipes Finishing School, NH Goel Finishing School, Frozen Food, Gold और web partner IBC24.in. Hero Pleasure Plus X-Tech presents IBC24 Women's Conclave Shakti Samvad, powered by Sage University, Indore, Bhopal, supported by Indore Nagar Palika Nigam, associated by Index Medical College, Ben Entrepreneur Network, associated by Ravindranath Tagore University, New Hope Test Tube Baby and Endoscopy Center, Devi Ahilya Hospital and Research Center, co-sponsors Prayagraj College of Nursing, Dhar, Surya Life Care Hospital, LIC Bharti Jeevan Bima Nigam, strengthened by Goel TMT and Goel Pipes Finishing School, NH Goel Finishing School, Frozen Food, Gold, web partner IBC24.in.